वेलकम है गाइस। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 16 का पार्ट 5 पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है अ केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे हम ऐसे इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसकी मदद से यहाँ पे जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट मतलब साफ किया गया। ठीक है, वेस्ट वाटर में जनरली क्या आता है, सीवेज आता है और उसको ट्रीट किया जाता है इंटीग्रेटेड मैनर में बाय यूटिलाइजिंग अ मिक्सचर ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्रोसेस। मतलब आर्टिफिशियल और नेचुरल प्रोसेस दोनों की मदद से यहाँ पे सीवेज को ट्रीट किया जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया गया है, इनिशिएटिव इज द टाउन ऑफ आर्क्टा। ठीक है, तो ये आर्क्टा क्या है, एक टाउन है जो कि सिचुएटेड है नॉर्थ कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया में। तो ये एक जगह का नाम बोला। इस जगह पे क्या किया गया, आर्टिफिशियल और नेचुरल प्रोसेस की मदद से जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट किया गया। ठीक है, एक केस स्टडी है ये। कोलैबोरेटिंग विद बायोलॉजिस्ट फ्रॉम द हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी। तो हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहां के जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो टाउन के पीपल है मतलब वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ मिलके ना एक क्रिएट किया इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस को। ठीक है, विद इन अ नेचुरल सिस्टम। अब इसको समझना, बायोलॉजिस्ट हो गए कौन से, इस यूनिवर्सिटी के हो गए। ठीक है, और जो ये आर्क्टा है टाउन, वहां के जो लोग हैं उन्होंने इन बायोलॉजिस्ट के साथ मिलके एक इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बनाया। ठीक है, जिसकी मदद से वो पानी को साफ कर पाते थे। और वो कहां पे बनाया, विद इन अ नेचुरल सिस्टम। अब इसको समझना है, द क्लीनिंग अकर इन 2 स्टेजेस। तो ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बनाया ना इन्होंने, इसमें 2 तरीके से पानी साफ होता है। पहला तो क्या है, कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन। कन्वेंशनल मतलब जो जनरली प्रोसेस होती है यूज पानी को साफ करने के लिए। सेडिमेंटेशन होता है जहां पे क्या होता है, जो भारी भारी वेस्ट होता है वो जनरली नीचे सेटल हो जाता है। इसके अलावा फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिर क्लोरीन ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये तो कन्वेंशनल मेथड है। आफ्टर दिस स्टेज लॉट ऑफ डेंजरस पॉल्यूटेंट लाइक डिसॉल्व्ड हैवी मेटल्स स्टिल रिमेन। अब कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन की मदद से जब पानी को साफ किया गया उसके बाद भी पानी में ना बहुत सारे डेंजरस पॉल्यूटेंट प्रेजेंट थे जैसे कि हैवी मेटल्स। ठीक है ना, टू कॉम्बेट दिस an innovative approach was taken। तो इससे कॉम्बेट करने के लिए क्या हुआ, यहां पे एक इनोवेटिव अप्रोच को डेवलप किया गया। द बायोलॉजिस्ट डेवलप्ड ए सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्शेस ओवर 60 हेक्टेयर्स ऑफ मार्शलैंड। तो जैसे ये 60 हेक्टेयर है मार्शलैंड का, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 6 कनेक्टेड मार्शेस को बनाया। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इस तरीके से इन्होंने कनेक्टेड क्या बना दिए, मार्शेस बना दिए। मार्शेस क्या होते हैं, दलदल। जैसे एक दलदल ये, फिर एक और दलदल ये, है ना। इस तरीके से 6 दलदल को एक साथ कनेक्ट करके उसने यहाँ पे ये बना दिया। और ये किस में बनाया था, 60 हेक्टेयर ऑफ मार्शलैंड में। ठीक है, फिर क्या किया यहाँ पे, appropriate plant, algae, fungi and bacteria were seeded into this area। तो यहाँ पे क्या किए, प्लांट, एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया को यहाँ पे डाल दिया गया। विच न्यूट्रलाइज्ड, एब्जॉर्ब एंड एसिमुलेट द पॉल्यूटेंट। अब बात समझो, देखो शुरू में तो क्या हुआ, कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, CS लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन में फिल्ट्रेशन किया था, सेडिमेंटेशन, क्लोरीनेशन किया गया था। उसके बाद भी जो पानी था उसमें क्या था, बहुत सारा हैवी मेटल्स प्रेजेंट था जो कि एक वेस्ट है। तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या किया गया, पानी को ना इन जो 6 कनेक्टेड ये मार्शेस हैं इनमें डाल दिया गया। तो पानी जब यहां से आगे को जा रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है, ट्रीट होता जा रहा है। क्यों ट्रीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्शेस में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे प्लांट्स, फंगी, बैक्टीरिया हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, हैवी मेटल्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, जिससे पानी जो यहाँ पे निकला, ठीक है ना, यहाँ पे ट्रेवल करने का जो पानी निकला वो एकदम साफ निकला। क्लियर है ना। ठीक है, हेंस एज द वाटर फ्लोज थ्रू द मार्शेस इट गेट प्यूरिफाइड नेचुरली। तो पानी जैसे से यहां से फ्लो हुआ तो वो नेचुरली साफ होना शुरू हो गया। अब देखो जो ये मार्शेस थे ना, यहाँ पे एक सेंचुरी भी थी, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, जहां पे हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी प्रेजेंट थी। मतलब यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म ऑफ फिशेज, एनिमल्स और बर्ड्स मिल रही थी। ठीक है ना। अ सिटीजन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ आर्क्टा मार्श, मतलब FOAM, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीपिंग एंड सेफ गार्डिंग ऑफ दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट। तो ये जो वंडरफुल प्रोजेक्ट है जिसकी मदद से पानी को साफ किया जा रहा है, उसकी देखभाल कौन करता है, FOAM। ठीक है, ऑल दिस टाइम वी हैव एज्यूम दैट रिमूवल ऑफ वेस्ट रिक्वायर्ड वाटर। देखो हमारे दिमाग में भी क्या आता है कि वेस्ट को निकालने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है। मतलब जब भी हमें सफाई करनी होती है तो पानी की हमें जरूरत पड़ती है, जिससे क्या होता है, सीवेज क्रिएट होता है। ठीक है ना। बट वट इफ वाटर इज नॉट नेसेसरी टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन वेस्ट लाइक एक्सक्रीटा। क्या हो कि अगर पानी का इस्तेमाल ना हो ह्यूमन एक्सक्रीटा को डिस्पोज करने के लिए। ठीक है, समझते हैं इसको। कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट वन कैन सेव इफ वन डिडंट हैव टू फ्लश द टॉयलेट। ठीक है, तो टॉयलेट में जाने के बाद अगर फ्लश ना करें तो कितना सारा पानी बच जाएगा ना। बट लेकिन ये तो थोड़ा अजीब सा लग रहा ना। वेल दिस इज ऑलरेडी अ रियलिटी, ऐसा किया जा रहा है। ठीक है ना।
इकोलॉजिकल सैनिटेशन इज अ सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा। ठीक है, समझते हैं इसको। ह्यूमन एक्सक्रीटा यूजिंग ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट। ठीक है, तो ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट की मदद ली जाती है जिसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है ह्यूमन एक्सक्रीटा को डिस्पोज करने के लिए। अब क्यों नहीं किया जाता इसको समझते हैं। दिस इज अ प्रैक्टिकल, हाइजीनिक एंड एफिशिएंट एंड कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन टू ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, काफी अच्छा मेथड है जिसकी मदद से हम ह्यूमन वेस्ट का डिस्पोजल किया कर सकते हैं। अब इसमें की पॉइंट क्या है? द की पॉइंट टू नोट हियर इज दैट with this composting method human excreta can be recycled into a resource, a natural fertilizer। तो अब बात समझो, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? उसको कन्वर्ट कर दिया गया नेचुरल फर्टिलाइजर में। ठीक है ना, फर्टिलाइजर जो कि खेतों में फिर डाला जाएगा जिससे बहुत अच्छे से खेती होगी। विच रिड्यूस द नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर। तो आप सोचो ना, अगर एक ह्यूमन एक्सक्रीटा है, इस ह्यूमन एक्सक्रीटा को डिस्पोज करके आप यहाँ पे क्या बना दो? एक नेचुरल फर्टिलाइजर बना दो, तो आप यहाँ पे फिर केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर जो होता है ना वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करता है। ठीक है, वो अच्छा तो होता है बट वो पॉल्यूशन भी करता है। तो फिर हमने क्या किया, इसका मेथड ये निकाला कि ह्यूमन एक्सक्रीटा से ही नेचुरल फर्टिलाइजर बना दिया, जो कि हमने खेतों में डाला, तो उससे हमें खेती में काफी बढ़ोतरी मिली। देर आर वर्किंग इकोसेन टॉयलेट इन मेनी एरियाज ऑफ केरला एंड श्रीलंका। तो केरला और श्रीलंका में आपको ये इकोसेन के नाम से टॉयलेट्स मिलेंगे जहां पे ह्यूमन एक्सक्रीटा को कन्वर्ट कर दिया जाता है नेचुरल फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। यार ये वैसे टॉपिक्स कैसे है ना, थोड़े बोरिंग टाइप के लगते हैं क्योंकि उसमें समझाने के लिए तो कुछ है नहीं, बट क्या पता कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं सॉलिड वेस्ट की। सॉलिड वेस्ट, ठीक है, सॉलिड वेस्ट से आपके दिमाग में क्या आता है? सॉलिड वेस्ट रिफर्स टू एवरीथिंग दैट कम आउट इन ट्रैश। जो भी कूड़े में डाला जाता है वो सॉलिड वेस्ट होता है। जैसे कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आर वेस्ट फ्रॉम हाउस से आता है वेस्ट, ऑफिस, स्टोर, स्कूल, हॉस्पिटल्स, इन सब से जो वेस्ट आता है वो सॉलिड के ही अंदर आता है ना। आर कलेक्टेड एंड डिस्पोज बाय द म्युनिसिपलिटी। तो जो म्युनिसिपलिटी होती है वो क्या करती है? इस वेस्ट को डिस्पोज कर देती है, कलेक्ट करती है और फिर डिस्पोज करती है। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरली कंपोज्ड ऑफ पेपर आता है इसमें, फूड वेस्ट, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स, रबर, लेदर, टेक्सटाइल्स, ये सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है, वेस्ट में। बर्निंग रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट। अब आप इस वेस्ट को जला दो, ठीक है, तो उससे जो वेस्ट है उसका वॉल्यूम कम होगा, ऑल्दो इट इज जनरली नॉट बर्न टू कंप्लीशन। बट लेकिन क्या होता है, ये जो वेस्ट होता है ये पूरी तरीके से जलता नहीं है। एंड ओपन डंपिंग ऑफन सर्व्स एज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट्स एंड फ्लाइज। और अगर आप क्या करो, इस वेस्ट को ऐसे ही ओपन में डाल दो, तो वहां पे क्या होगा? बहुत गंदगी होगी, जिससे वहां पे रैट्स और फ्लाइज भी जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो गंदगी बढ़ेगी बढ़ेगी ना इससे। फिर सैनिटरी लैंडफिल्स वर एडॉप्टेड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर द ओपन डंपिंग, ओपन बर्निंग डंप्स। अब इसको समझना, सैनिटरी लैंडफिल्स में क्या किया जाता है? जैसे ये हम जमीन है, ठीक है, इस जमीन में क्या कर दिया? गड्ढा खोद दिया बड़ा सा, ठीक है, तो क्या किया? सारा कूड़ा इसके अंदर डालना शुरू कर दिया, कॉम्प्रेस करके, मतलब दबा दबा के इसके अंदर कूड़ा डालना शुरू कर दिया इस गड्ढे में। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सैनिटरी लैंडफिल। ठीक है, वेस्ट आर डिस्पोज्ड इन अ डिप्रेशन और ट्रेश आफ्टर कॉम्पैक्शन एंड कवर्ड विद अ ड्राई डर्ट एवरी डे। तो हर दिन इसमें कूड़ा डाला जाता है, बट लेकिन ये कोई वो नहीं है ना, मतलब सही सॉल्यूशन नहीं है। जैसे लैंडफिल्स आर आल्सो नॉट रियली मच ऑफ अ सॉल्यूशन सिंस द अमाउंट ऑफ गार्बेज जनरेशन स्पेशली इन द मेट्रोस हैज इंक्रीज सो मच दैट दीज साइट्स आर गेटिंग फिल्ड टू। तो एक टाइम के बाद क्या होगा? ये जो गड्ढा है ये भी भर जाएगा, तो ये तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ना। ऑल्सो देयर इज डेंजर ऑफ सीपेज ऑफ केमिकल्स। अब मान लो आपने यहाँ पे कूड़ा डाल दिया, अब इस कूड़े से क्या होगा? कुछ केमिकल जो है निकल के इधर उधर चले गए गड्ढे में ही नीचे, तो नीचे में जो वाटर है, जमीन के अंदर जो पानी होता है उसके अंदर ये केमिकल चले जाएगा, तो क्या होगा? उससे जो जमीन का पानी है वो पॉल्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है ना, फ्रॉम दीज लैंडफिल्स पॉल्यूटिंग द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी पॉल्यूट हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। A solution to all these can only be human being becoming more sensitive to these environment issues। तो देखो, ये मैंने आपको क्या बोला, ये जो टॉपिक है ना, ये ऐसा इतना कोई वो नहीं है कि इसमें समझाया जाए कुछ, बट लेकिन क्या है ना, इसमें हमको समझना बहुत कुछ है जनरली। वैसे अगर हम रियल लाइफ में देखें, क्योंकि हमारे जो धरती है उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक जनरेट हो रहा है। तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं? इसका कम से कम इस्तेमाल करके, मतलब हम खुद से ही इस वेस्ट को कम से कम जनरेट करें तो ज्यादा बेटर है ना। ठीक है, जैसे मान लो आप चिप्स खा रहे हो, ठीक है, या कुछ भी प्लास्टिक की चीज खा रहे हो, तो उसको ओपनली मत फेंको। ओपनली क्यों फेंकना ना? सोचो ना, कोई
ये कोई आदमी जो है, कोई लड़का जो है वो रोड पे चल रहा, उसने चॉकलेट खाई, चॉकलेट खाने के बाद उसने रैपर जो है वो यहीं फेंक दिया रोड पे। अब सोचो इस रैपर को कौन उठाएगा? आप जिसने भी फेंका है, जिस भी इस लड़के ने फेंका, ये तो आगे चले जाएगा अपनी मस्ती में, पर यहाँ पे जो वो है कूड़ा है वो उसने फेंक दिया। अब सोचो ना इस कूड़े का क्या होगा, है ना? सोचने वाली बात है ना, कौन उठाने आएगा इसको? कोई नहीं उठाता। तो फिर क्या है ना, अपने को क्या करना है, इस कूड़े को फेंकना ही नहीं है, डस्टबिन में जाके फेंकना है, ठीक है ना? तो इससे क्या होगा, हमारा जो देश है वो साफ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? ऑल वेस्ट दैट वी जनरेट कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। अब जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो तीन टाइप के होते हैं। बायोडिग्रेडेबल, जो कि बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाता है, ठीक है? फिर रिसाइकेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि बायोडिग्रेडेबल में क्या आ जाते हैं, जो जैसे फूड है, ठीक है, खाना है, या जो वेजिटेबल्स रह जाती हैं, ठीक है, वो सब बायोडिग्रेडेबल के अंदर आती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या आ जाएगा, प्लास्टिक वगैरह आ जाएगा ना जनरली। इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल गार्बेज जनरेटेड इज सॉर्टेड, तो जितना भी गार्बेज जनरेट हो रहा है ना उसको सॉर्ट कर देना, मतलब उसको डिवाइड कर देना है इन 3 कैटेगरीज में। What can be reused, recycled should be separate out. Our kabadiwalas and rag pickers do a great job for separation of materials for recycle. तो जो हमारे कबाड़ी वालाज होते हैं वो क्या करते हैं, इस काम को बहुत एफिशिएंटली करते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं जो भी वेस्ट है उसको 3 कैटेगरीज में। The biodegradable material can be put into deep pits in the ground and left for natural breakdown. तो जैसे गड्ढा खोदा, गड्ढे में क्या किया, सारा ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाल दिया। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि बायोलॉजिकली ये खत्म हो जाता है, ठीक है? तो इसकी तो कोई टेंशन इतनी है नहीं। दैट लीव ओनली द नॉन बायोडिग्रेडेबल टू बी डिस्पोज ऑफ, बट लेकिन बचेगा क्या? बायोडिग्रेडेबल तो खत्म हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो यहाँ पे बच जाएगा। द नीड टू रिड्यूस अवर गार्बेज जनरेशन शुड बी अ प्राइम गोल। तो देखो हमारा जो प्राइम मेन गोल है वो क्या होना चाहिए, कि जो गार्बेज है ना उसको कम से कम प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है? इंस्टेंट वी आर इंक्रीजिंग द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, बट लेकिन हम इसका उल्टा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स का। जस्ट पिक एनी रेडीमेड पैकेट ऑफ एनी गुड क्वालिटी ईटेबल। आप गुड क्वालिटी ईटेबल कोई लो, खाने वाली चीज लो, जैसे कि बिस्कुट का पैकेट लो, तो उसमें आप क्या देखोगे कि वहां पे प्रोटेक्टिव लेयर्स होंगी, मतलब वो जो पैकेट होगा ना उसमें क्या होगी, प्रोटेक्टिव लेयर्स होंगी, है ना? तो नोट दैट एटलीस्ट 1 लेयर इज ऑफ प्लास्टिक। इनमें से मान लो एटलीस्ट एक लेयर तो प्लास्टिक की होगी, जो बाहर का कवर होता है वो किसका, बिस्कुट के पैकेट का। वी हैव स्टार्टिंग पैकेजिंग इवन आवर डेली यूज प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क एंड वाटर इन पॉली बैग्स। तो ये सब भी, मिल्क हो गया या जो वाटर है ये भी हमें पॉली बैग्स में मिलता है। इन सिटीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन बी ब्रॉड पैक इन अ ब्यूटीफुल पॉलिस्टर एंड प्लास्टिक पैकिंग। तो जो फ्रूट्स है, जो वेजिटेबल्स हैं, वो भी हमें प्लास्टिक में ही दिया जाता है ना। तो वी पे सो मच एंड व्हाट डू वी डू, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूट हैविली टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, हम यहाँ से पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? तो स्टेट गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री आर ट्राइंग टू पुश ऑफ द रिडक्शन इन द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड यूज ऑफ इको फ्रेंडली पैकेजिंग। तो बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये चाह रही है, वो कर रही है, अपनी कोशिश कर रही है कि कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाए और इको फ्रेंडली पैकेजिंग का इस्तेमाल किया जाए। वी कैन डू अवर बिट, हम खुद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बाय कैरिंग क्लॉथ्स और अदर नेचुरल फाइबर्स, कैरिंग बैग्स व्हेन वी गो शॉपिंग एंड बाय रिफ्यूजिंग पॉलीथीन बैग्स। तो हम क्या कर सकते हैं, कपड़े का बैग लेके जा सकते हैं, है ना, जिसमें हम सब्जी वगैरह लेके आ सकते हैं, जो भी सामान है वो लेके आ सकते हैं, और कम से कम हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, कम से कम। जैसे कि क्या होता है, मान लो कोई सामान दिया किसी ने ना, जैसे एक हम दूध लेने जाते हैं, तो जनरली क्या होता है, दूध का जो पैकेट है वो भी प्लास्टिक का ही रहता है, और हम क्या करते हैं, कभी कभी एक और प्लास्टिक बैग मांग लेते हैं जिसमें इसको रख के ले जाते हैं हम। बट ऐसा नहीं करना चाहिए ना, इसको साइड से ऐसे पकड़ो और अपने हाथ में लेके जाओ। तो उससे क्या होगा, आपने एक जो पॉली बैग है उसको बाहर आने से रोक दिया, मतलब दुकान में बाहर आने से रोक दिया। समझ रहे हो ना? तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को साफ कर रख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हॉस्पिटल्स की। तो हॉस्पिटल्स में तो बहुत ज्यादा हेजार्डस वेस्ट प्रोड्यूस होता है। हेजार्डस मतलब जो बीमारी कर देना, दैट कंटेन डिसइंफेक्टेंट एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स। तो इसमें तो डिसइंफेक्टेंट भी होंगे और हार्मफुल केमिकल्स भी होंगे, और साथ में क्या होंगे, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बीमारी भी फैलाते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे। सच वेस्ट ऑल्सो रिक्वायर केयरफुल ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, केयरफुल ट्रीटमेंट और उसका डिस्पोजल चाहिए। द यूज ऑफ इंसिनरेटर्स इज अ क्रूशियल टू डिस्पोज ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। इंसिनरेटर क्या होते हैं, ऐसी मशीन्स होती हैं जहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जला दिया जाता है इन वेस्ट को, ठीक है?
इररिपेरेबल कंप्यूटर्स, अब जो कंप्यूटर्स हैं जो खराब हो चुके हैं, और जो अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जैसे मोबाइल वगैरह खराब हो जाते हैं, लोग फेंक देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आता है। ई वेस्ट आर बर्न इन लैंडफिल्स और इंसिनरेटर। तो ये जो ई वेस्ट है इसको जला दिया जाता है लैंडफिल्स में या फिर इंसिनरेटर में, ठीक है, वही जो मशीन अभी ऊपर बात करी थी। और हाफ ऑफ द ई वेस्ट जनरेटेड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड आर एक्सपोर्टेड टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो हाफ ऑफ द ई वेस्ट जनरेट होता है डेवलप्ड वर्ल्ड में, वो कहाँ एक्सपोर्ट हो जाता है, कहाँ भेज दिया जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे कि चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान में। वेयर मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल एंड गोल्ड आर रिकवर्ड ड्यूरिंग रिसाइकलिंग प्रोसेस। तो रिसाइकलिंग प्रोसेस में क्या करेंगे, इन सारी चीजों को निकाल दिया जाता है, ठीक है, जो भी ई वेस्ट है उससे। अनलाइक डेवलप्ड कंट्रीज विच हैव स्पेसिफिकली बिल्ड फैसिलिटी टू रिसाइकल ऑफ ई वेस्ट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो डेवलप कंट्रीज होती है वहां पे तो बहुत सारी मतलब ऐसी फैसिलिटीज बन रखी हैं, ऐसी मशीन्स हैं जो इस ई वेस्ट को रिसाइकल कर देती हैं। ध्यान देना, मशीन्स हैं जो इस ई वेस्ट को रिसाइकल कर रही है। बट रिसाइकलिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन इन्वॉल्व मैनुअल पार्टिसिपेशन। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे क्या है, जो ई वेस्ट है उसका जब रिसाइकल किया जाता है तो वहां पे किसी इंसान की जरूरत पड़ती है, तो उससे क्या होगा, दस एक्सपोजिंग वर्कर टू टॉक्सिक सब्सटेंस। जो काम करने वाला इंसान है वहां पे वो टॉक्सिक सब्सटेंस से एक्सपोज हो सकता है जो कि ई वेस्ट में प्रेजेंट है, तो उसको प्रॉब्लम होगी ना। रिसाइकलिंग इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट। तो रिसाइकलिंग एक ऐसा सॉल्यूशन है किसका, ई वेस्ट का, जो कि काफी बेटर है। मतलब आप क्या करो, ई वेस्ट को रिसाइकल कर लो ना, तो उससे क्या होगा, जो ई वेस्ट जनरेशन है वो कम से कम होगा। प्रोवाइडिंग इट इज कैरिड आउट इन अ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैनर। और साथ में ये जो ई वेस्ट का रिसाइकल है ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैनर में होना चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, केस स्टडी ऑफ रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट। तो यहां पे हम ऐसे केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे इस प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया गया एक सही जगह पे, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पे बैंगलोर में ना एक प्लास्टिक सेक मैन्युफैक्चरर थे, मतलब जो प्लास्टिक के बैग्स को बनाते थे, हैज मैनेज टू फाइंड द आइडिया सॉल्यूशन टू द एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ एक्यूमुलेटिंग प्लास्टिक वेस्ट। तो ये जो मैन्युफैक्चरर थे ना बैंगलोर में, इन्होंने एक आइडिया निकाला कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, इस प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं सही जगह पे। तो उनका नाम था अहमद खान। उन्होंने क्या किया, एज 57 ईयर ओल्ड है ये, हैज बीन प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक सेक फॉर 20 ईयर। 20 साल से ये क्या बना रहे थे, प्लास्टिक के बैग्स को बना रहे थे। अबाउट 8 years ago he realized that plastic waste was a real problem। उन्होंने देखा यार प्लास्टिक वेस्ट तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, पॉलीब्लेंड अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक वॉज डेवलप्ड देन बाय हिज कंपनी। तो इनकी कंपनी ने यहाँ पे एक पॉलीब्लेंड बनाया। पॉलीब्लेंड क्या है, एक फाइन पाउडर है जो किससे बना है, रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक से, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। ये रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक है बहुत सारा, इसकी मदद से क्या कर दिया, ऐसे पाउडर बना दिया, मतलब जिसे बोलते हैं पॉली ब्लेंड। अब इस पॉली ब्लेंड का इस्तेमाल कहां पे होता है, दिस मिक्सचर इज मिक्स्ड विद अ बिटुमेन दैट इज यूज्ड टू ले रोड। तो बिटुमेन क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है ना जो कि रोड को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो क्या किया, इस पॉली ब्लेंड को बिटुमेन के साथ मिला दिया, बात समझ में आ रही है, ठीक है। और फिर इस ये जो पॉली ब्लेंड और बिटुमेन का मिक्सचर है इसकी मदद से रोड्स को बनाया गया। तो क्या देखा इसकी मदद से कि जो रोड है ना उनकी लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ गई, रोड जो है वो जल्दी से टूट नहीं रही है। इन कोलैबोरेशन विद आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड द Bangalore City Corporation, Ahmed Khan proved that the blend मतलब mixture of polyblend and bitumen when used to lay roads enhance the bitumen water repellent property and help to increase road life by a factor of 3। देखो पॉलीब्लेंड और बिटुमेन को जब मिला के, ठीक है, एक मिक्सचर बना, उस मिक्सचर की मदद से जब रोड बनाई गई तो ये देखा गया कि जो रोड की वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। मतलब आपको पता है रोड टूटती जनरली किससे, पानी से टूटती है। तो जब इस मिक्सचर की मदद से रोड बनाई गई ना तो उस रोड पे पानी ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहा था, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हो रहा था कि रोड जो है उसकी लाइफ बढ़ जा रही थी, रोड जो है वो जल्दी से टूट नहीं रही थी। द रॉ मटेरियल फॉर क्रिएटिंग पॉलीब्लेंड इज एनी प्लास्टिक फिल्म वेस्ट। तो कोई भी प्लास्टिक फिल्म वेस्ट आप ले लो, उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, पॉलीब्लेंड को बना सकते हैं। सो अगेंस्ट द प्राइस ऑफ 0.40 पर केजी, ठीक है। पहले जो रैक पिकर्स थे उनको कितने रुपए मिलते थे 1 किलो के, 0.40, ठीक है, जो कि बहुत कम थे।
हैज बीन गेटिंग फॉर प्लास्टिक वेस्ट। खान नाउ ऑफर ₹6। तो जो अहमद खान थे उन्होंने अब ₹6 देना शुरू कर दिया रैक पिकर्स को। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो रैक पिकर्स क्या करेंगे, अपना जो जो भी उन्होंने इकट्ठा किया है प्लास्टिक, वो किसे दे देंगे, अहमद खान को दे देंगे, क्योंकि उन्हें ज्यादा रुपए मिल रहे हैं यहाँ पे अहमद खान से, ₹6 ना। यूजिंग खान टेक्निक बाय द ईयर 2002, more than 40 kgs of roads in Bangalore has already been laid। तो समझ रहे हो ना, जो अहमद खान सर की जो टेक्निक है उनकी मदद से यहाँ पे क्या किया गया, 40 किलोमीटर की रोड अभी तक बना दी गई है। ठीक है, ईयर 2002 तक। एट दिस रेट खान विल सून बी रनिंग शॉर्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन बैंगलोर। तो देखो इससे एक अमेजिंग चीज क्या हुई, जो बैंगलोर में प्लास्टिक वेस्ट है ना उसकी कमी हो गई, क्योंकि बहुत सारा इस्तेमाल हो गया रोड बनाने में, तो प्लास्टिक की कमी हो गई। टू प्रोड्यूस पॉली ब्लेंड, तो प्लास्टिक का इस्तेमाल कहाँ होने लगा, पॉली ब्लेंड बनाने में। Thanks to innovations like poly blend, we might still avoid being smothered by plastic waste। तो देखो यहाँ पे क्या बोला कि हमें ना बहुत ज्यादा थैंक्स होना चाहिए इस इनोवेशंस के लिए, जो कि पॉली ब्लेंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी मदद से क्या किया गया, जो आसपास का जो प्लास्टिक वेस्ट था उसको कम किया गया। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छी चीज ये थी यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, और पता ही है शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ये तो हर यूट्यूबर बोलता है। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।